मैं कभी भी आप लोगों को अपनी वीडियो शेयर करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कहता, और अगर शेयर करने के लिए कहता भी हूं तो उसका मतलब सिर्फ एक होता है कि आप उस मुद्दे पे कम से कम बात करो। अब बात चाहे आप मेरी वीडियोस को शेयर करके करो या फिर अपने सोशल मीडिया पे इससे रिलेटेड एक पोस्ट लिख के करो, मेरे शेयर कहने का मतलब बस यही होता है कि आप उस मुद्दे पे बात करो। लेकिन आज मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, क्योंकि हमारे द्वारा किया जाने वाला एक एक शेयर इस केस में कंट्रीब्यूशन देगा। हमारे द्वारा एक एक शेयर उस प्रोटेस्ट को समर्थन देगा, उस प्रोटेस्ट को एक सपोर्ट देगा जो एक लड़की के लिए उठाया जा रहा है, एक लड़की को न्याय दिलाने के लिए उठाया जा रहा है। हमारे द्वारा किया जाने वाला एक एक शेयर बहुत ही कारगर साबित होगा, जिसका हमें अंदाज़ा तक नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, और अगर आप ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहते तो कम से कम एक छोटी सी शेयर के डिमांड कर रहा हूं आपसे कि अगर ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते आप तो कम से कम आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस तक पहुँचा दीजिए। इससे ज़्यादा कोई डिमांड नहीं है। अगर शेयर करना चाहते हैं तो इस मुद्दे को बस अपने व्हाट्सएप के स्टेटस तक ही पहुँचा दीजिए, इतनी ही बहुत बड़ी बात होगी। नमस्कार, मैं सुमित शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं शुक्ला लाइव चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निर्मला रेप केस के बारे में। जिन लोगों को पता होगा इसके बारे में बहुत अच्छी बात है, अगर जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन लोगों को ये बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप थोड़े से भी रेप केसेस को लेके या फिर किसी भी क्राइम्स को लेके रिलेटेड अपडेटेड रहते हैं तो आपको पता होगा कि निर्मला के लिए कितने सारे हैशटैग ट्रेंड कराए जा रहे हैं। वो चाहे ट्विटर हो गया, वो चाहे फेसबुक हो गया, वो चाहे इंस्टाग्राम हो गया, हर जगह निर्मला के जस्टिस के लिए डिमांड उठाई जा रही है। मैं उसी निर्मला के लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ और आप लोगों से डिमांड करता हूँ कि आप लोग कम से कम शेयर करोगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और ज़्यादा नहीं कम से कम इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस तक ही पहुँचा देना, इतना ही काफ़ी होगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को इस केस में आगे अपना ज्ञान देने से पहले इस केस को थोड़ा सा समझा देने की कोशिश करें। केस कुछ ऐसा है कि ये केस का इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, ये भारत का केस नहीं है, ये है केस नेपाल का। भारत में अब चूंकि ये केस इतना ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है कि ये सिर्फ नेपाल का और जहाँ का ये केस है सिर्फ वहाँ का मुद्दा नहीं रह चुका है, ये अब इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। क्योंकि इस मुद्दे पे भारत के लोग उस लड़की के फैमिली को लेके और उस लड़की के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको लेके खड़े हैं। भारत के लोग खड़े हैं, पाकिस्तान में इसके लिए आवाज़ उठाई जा रही हैं, बांग्लादेश में इस चीज़ को लेके आवाज़ उठाया जा रहा है, और भी कई सारे देशों के लोग इस चीज़ को लेके आवाज़ उठा रहे हैं, उस लड़की के जस्टिस के लिए डिमांड उठा रहे हैं। सेम जैसे कि हम लोग सुशांत सिंह राजपूत के लिए डिमांड उठा रहे हैं, वैसे ही उस लड़की के जस्टिस के लिए डिमांड उठाई जा रही है। और एक बात आपको बता दूं कि ये केस जो है ये आज का केस नहीं है, आज से 2 साल पहले का केस है, लगभग 700 दिन पहले का केस है। केस समझाते हैं आपको। एक 13 साल की लड़की है जिसका नाम निर्मला समझ लीजिए आप। एक 13 साल की लड़की है जो कि अपने पड़ोस में अपने दोस्त के घर पढ़ने के लिए जाती है और लौटते वक्त उसका रेप किया जाता है। एक 13 साल के बच्ची का रेप किया जाता है, उसे मारा जाता है और उसे खेतों में फेंक दिया जाता है। उसके परिवार वालों को ये चीज़ पता चलती है और वो पुलिस में कंप्लेन करने जाती है। पुलिस वाले इस चीज़ पे कंप्लेन नहीं करते, FIR रजिस्टर नहीं करते। थोड़े दिनों के बाद जब ये केस थोड़ी लाइमलाइट में आती है और जब लोग प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं तो थोड़े से पुलिस जो है दबाव में जाके FIR रजिस्टर करती है इस मामले को लेके। इस मामले को लेकर रजिस्टर करने के बाद भी इस पे अच्छे से कार्रवाई नहीं होती। उसके बाद फिर से प्रोटेस्ट किए जाते हैं, फिर से लोग आंदोलन करते हैं और फिर से थोड़ी सी कार्रवाई की जाती है। फिर भी फेयर कार्रवाई नहीं की जाती, जिस तरह से करनी चाहिए उस तरह से कार्रवाई नहीं की जाती, जिसको लेके ये केस 2 साल से खींचे चले आ रहा है। ये केस फिर बीच में रुक गया, जब प्रोटेस्ट रुकते थे ये केस रुक जाता था, और अभी फिर से जब प्रोटेस्ट शुरू हुए, जब आंदोलन शुरू हुए तो 3 लोगों को कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया इसको लेके। अब इस केस में लेके जो कार्रवाई होनी चाहिए फिर वैसी नहीं हो रही थी, तो फिर लोगों ने प्रोटेस्ट किए और ये केस ऐसे चलते चलते आज 2 साल हो गए इस केस को, 700 दिन से ज़्यादा हो गए इस केस को, लेकिन अभी भी एक फेयर कार्रवाई इस पे नहीं हुई है। आरोपियों को दंड नहीं मिला है, दोषी जो है इस केस में उन लोगों को दंड नहीं मिला है। जो भी इस केस में है वो पूरा क्लियर नहीं हो चुका है अभी तक, और 700 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, 2 साल से ज़्यादा हो चुका है इस केस को। आप सोचिए कि जिस फैमिली में ये चीज़ें हो रही होंगी उस फैमिली वालों के ऊपर क्या गुजर रही होगी। एक 13 साल की बच्ची का रेप जो होता है उसके लिए 2 साल तक लोग जो है वहाँ की पब्लिक जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है। हम कितना देखते हैं ये सब चीज़ें, हमारे भारत में भी ये चीज़ें होती हैं। जयराज फेनिक्स का केस देख लीजिए, कई सारे होते हैं, निर्भया के केस देख लीजिए,
प्रियंका रेड्डी के केस देख लीजिए, कठुआ कांड देख लीजिए, उन्नाव रेप केस देख लीजिए, कई सारे केसेज हैं जो जुबान पे अभी भी याद हैं, जिनके नाम हम ले सकते हैं। आज अगर बात करें तो ये चीज़ भले ही नेपाल की हो, लेकिन ये भारत में ऐसी चीज़ें हर रोज़ होती हैं। तो हम उस 13 साल के बच्ची की फैमिली में क्या हो रहा होगा उस वक्त क्या वो लोग झेल रहे होंगे, ये चीज़ हम महसूस कर सकते हैं। इसलिए भारत के लोग अगर अपना सपोर्ट दें नेपाल के लोगों को, जो लोग उसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो उस लड़की के फैमिली है, तो ये हमारी तरफ से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा उस फैमिली को और उस प्रोटेस्ट को, और ताकि उस लड़की को जाके न्याय मिल सके। एक 13 साल की बच्ची अपने दोस्त के यहाँ पढ़ने जाती है, लौटते वक्त उसका रेप होता है, उसे मारा जाता है, उसे मौत के घाट उतारा जाता है और उस पर कार्रवाई अभी तक नहीं होती। इसको लेके कई सारे नुक्कड़ नाटक खेले गए हैं नेपाल में, कई सारे नुक्कड़ नाटक हुए हैं अभी तक। इस चीज़ को दिखाते हुए लोगों की आई ओपनिंग, कितने सारे प्रोग्राम किए गए हैं, नुक्कड़ नाटक हो गए, थिएटर्स किए गए हैं, लेकिन फिर भी वहाँ की सरकार है, वहाँ के कानून की नज़रें नहीं खुली, आंखें नहीं खुली हैं अभी तक, और इस चीज़ को लेके फेयर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और यही रीज़न है कि अभी तक इस चीज़ को लेके प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं नेपाल में, और यही रीज़न है कि आज 2 साल बाद ये चीज़ें ट्रेंडिंग पे आई हैं। और मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर ये चीज़ें ट्रेंडिंग पे आई हैं, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा शेयर कराई जा रही हैं, तो ये चीज़ फिर दब जाए, फिर हमारा जो ये प्रोटेस्ट हुआ उन लोगों की मेहनत बेकार जाए। और अगर आग लग चुकी है, चिंगारी जल चुकी है, आग लग चुकी है, तो इस आग को अब शांत ना होने दिया जाए और कम से कम उस लड़की के फैमिली को न्याय दिला दिया जाए। ये हमारी तरफ से एक छोटी सी वो कंट्रीब्यूशन होगी उन लोगों के लिए। तो मैं यही आप लोगों से ज़्यादा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कम से कम आप इस चीज़ को ट्रेंड बनाए रखें। हैशटैग जस्टिस फॉर निर्मला करके आप भी हैशटैग चलाइए। ट्विटर यूज़ करते हैं, ट्विटर पे करिए। फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक पे यूज़ करिए। इंस्टाग्राम पे करिए। कुछ नहीं कर सकते, इस वीडियो को सिंपली शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करिए। और अगर शेयर नहीं करना चाहते, ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहते, तो एक छोटी सी डिमांड करिए मैंने कि अपने व्हाट्सएप के स्टेटस तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। जिनको काम की लगेगी वो आगे शेयर करेंगे, जिन्हें काम की नहीं लगेगी वो शेयर नहीं करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि मैं ये सब चीज़ें, ये केस जो है वो व्यूज़ के लिए बना रहा हूँ। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं व्यूज़ के लिए बना रहा हूँ, पैसों के लिए बना रहा हूँ ये सब चीज़ें, लेकिन आप कान खोल के सुन लीजिए कि ना ही मुझे रेप केस पे वीडियोज़ बनाने के पैसे मिलते हैं और ना ही सब्सक्राइबर की डिमांड मैं करता हूँ रेप केस के वीडियोज़ से। इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर के लिए ये सब चीज़ें बना रहा हूँ, वॉच टाइम के लिए ये सब चीज़ें बना रहा हूँ, तो आइए आपकी भूल है। मेरे वीडियोस पे वैसे भी वॉच टाइम, एवरेज वॉच टाइम 1 मिनट के करीब है, तो मुझे ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि लोगों का सपोर्ट वैसे ही बहुत कम है मेरे ऊपर, और कम हो जाएगा तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जो ज़रूरी लगता है, जो हमारे समाज में गलत हो रही है उसके लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी लगता है। भारत में हर रोज़ ऐसे कांड होते हैं, और अगर आप मेरी चैनल खोल के देखो तो हर रोज़ वीडियोस भी अपलोड होती हैं इन सब चीज़ों को लेके। ये केस ज़रूरी है, एक आवाज़ उठी है। मैं चाहता नहीं हूँ कि ये आवाज़ दबे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस मुद्दे को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करो। बस ये एक रिक्वेस्ट है। बातें समझ में आई होंगी। इस मुद्दे को शेयर करना, और ये जो चिंगारी लगी है उसे आग बनाओ, और बड़ा आग बनाओ, और उतना बड़ा आग बनाओ जब तक ये गंध का लंका जल ना जाए, गंध की लंका जो है वो ख़त्म ना हो जाए, तब तक इस आग को और बढ़ावा देते जाओ, और हैशटैग यूज़ करो, और ट्विटर पे ट्रेंड कराओ, और तब तक कराओ जब तक न्याय ना मिले। बस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर लगी होगी। अगर वीडियो ज़रूर लगी है तो इस वीडियो को शेयर करना, और अगर शेयर नहीं करना चाहते तो अपने फेसबुक पे इससे रिलेटेड एक पोस्ट जरूर लिखना, अपने सोशल मीडिया पे इससे रिलेटेड पोस्ट जरूर लिखना। बाकी इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।